कमलनाथ के सीएम बनने का दावा क्या सच हो पाएगा? क्या है जैन मुनि की भविष्यवाणी जिससे परेशान है कमलनाथ? जैन संत ने सिंधिया को बताया था भविष्य का सीएम। गजरत महोत्सव में पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जैन मुनि ने की थी भविष्यवाणी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनका दावा कितना सच होता है ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। इस बीच कमलनाथ को जैन संत की एक भविष्यवाणी ने परेशान कर रखा है। कमलनाथ के सरकार बनाने के दावे पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी कहा है कि वो सपना देखने वाले नेता है। कल हम ही सपना देख लें कि प्रधानमंत्री बन गए तो क्या बन जाएंगे? कमलनाथ सपना ही देखते रह जाएंगे। दरअसल ग्वालियर में जैन संत मुनि विहर्ष सागर महाराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जल्द ही एमपी का मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। सिंधिया ग्वालियर में चल रहे पंच कल्याण गजरत महोत्सव में जैन संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मुनि श्री विहर्ष सागर से आशीर्वाद लिया। इसी दौरान मुनि विहर्ष सागर ने कहा कि यहाँ चर्चा होती है कि हो सकता है कुछ दिन बाद सिंधिया जी को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखें। उनके ये बोलते ही वहाँ सिंधिया समर्थकों ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आशीर्वाद देने के बाद विहर्ष सागर महाराज ने कहा कि सिंधिया हमेशा विकास की बात करते हैं। सिंधिया ग्वालियर के विकास के साथ ही प्रदेश में नए आयामों को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। युद्ध चाहे महाभारत का हो या राजनीति का, हमेशा धर्म और सत्य की ही जीत होती है। सही समय पर सही निर्णय ही आपको सफल बनाते हैं। ये बात सुनते ही सिंधिया ने मुनिश्री को नमस्कार किया। इसके बाद मुनिश्री ने कहा कि यहाँ सभी चर्चा करते हैं कि हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में सिंधिया को मुख्यमंत्री के रूप में देखें। जैन संत ने किस आधार पर सिंधिया को भविष्य का सीएम बताया, इस सवाल पर संत का कहना है, सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, चाहे जो कारण रहा हो, लेकिन यहाँ उन्हें बड़ा पद और सम्मान मिला। बीजेपी को सत्ता में काफी समय हो गया है। जनता कई बार एक ही चेहरा देख देख कर टेस्ट बदलने लगती है। सिंधिया का भोपाल से पुराना टच है, इसलिए हो सकता है हाईकमान उनको सीएम बना दे। मैंने अपने गणित के आधार पर उनको आशीर्वाद दिया है। सिंधिया सीएम बनते हैं तो प्रदेश का विकास होगा, ग्वालियर का विकास होगा, गोपाचल पर्वत का विकास होगा। सिंधिया जी अभी भाजपा में आए तो बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को दरकिनार कर उनको बड़ा सम्मान और पद मिला। जब इतना ऊपर ला सकते हैं तो हो सकता है उन्हें सीएम की कुर्सी भी दे दे। जैन संत ने इसके पीछे के कई आधार बताए। जैन मुनि का कहना था कि उन्होंने अपने गणित और चर्चा के आधार पर कहा। ऐसा उनके पास पब्लिक से फीडबैक है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सीएम पद के लिए आया हो। इसके पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी सिंधिया समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहे। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने का एक बड़ा कारण ये भी था कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। इतना ही नहीं, जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए तब भी बीजेपी के वो नेता सत्ते में आ गए थे जिनकी नजर सीएम की कुर्सी पर थी। हालांकि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया और बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री का पद दिया। अब जैन मुनि द्वारा सिंधिया को भविष्य का सीएम बताने पर कमलनाथ के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी परेशान है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जैन संत की ये भविष्यवाणी सच हो पाएगी? अपना जवाब आप कमेंट में लिखकर जरूर दें।